सो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देन हम मूव करेंगे केमिकल इक्वेशंस पे, देन हम इस होल पूरे लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनते हैं। कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है, किसी भी प्रोसेस से हमारे पास कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में और क्या होता है? हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और हमारे पास जो न्यू बॉन्ड्स हैं वो बन जाती हैं। न्यू बॉन्ड्स बन जाती हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है हमारे पास बी, और हमारे पास कोई चीज बन रही है जिसका नाम है सी और जिसका नाम है डी। ये हमारे पास बन रहा है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। इसमें देखो तो इसमें क्या होगा कि जो ए और बी हैं, इनके जो एटम्स हैं, इन्होंने खुद को क्या कर लिया है? सी और डी की फॉर्म में रीअरेंज कर लिया है। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया है? एटम्स की रीअरेंजमेंट हो गई है। ए और बी के जो एटम्स हैं, इन्होंने खुद को सी और डी की फॉर्म में रीअरेंज कर लिया है। अब ये जो सी और डी बने, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इनसे क्या होंगी? एंटायरली डिफरेंट होगी। इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है इनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी अब डिफरेंट होंगी। अब हमारे पास हमें कैसे पता? अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स में आता है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है। ये आ गया मैग्नीशियम Mg। इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। MgO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की। तो हम लोग एग्जांपल्स पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस की। हमने मैग्नीशियम वाली एग्जांपल पढ़ी थी। मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हीट किया जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है? इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन जो लैब में ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस लैब में ही होती है। हमारी एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आती है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से जो दही जमता है वो किसकी एग्जांपल है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। सेकंड मान लो कुकिंग ऑफ फूड, हम खाना पकाते हैं, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। थर्ड हमारे पास आती है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ये किसकी एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन है ये भी एक। उसके बाद आती है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। जब हम आयरन को एक्सपोज कर देते हैं, जब हम आयरन को बाहर रखते हैं मॉइस्चर में, एयर के कंटेक्ट में आती है, उसमें क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है। तो भी एक किसकी एग्जांपल है? ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब कुछ तो होगा ना कि जिसके बेस पे हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। मतलब कुछ चेंज होगा कलर में, कोई चेंज होगा टेम्परेचर में, जिसके बेस पे हम लोग ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो हमारे पास कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, पीपीटी। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन स्टेट। मतलब इन पांचों में से
अगर कोई चीज़ हो रही है, या तो एवोल्यूशन हो रही है गैस की, चेंज हो रहा है कलर में, रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसी फॉर्मेशन हो रही है पीपीटी की, या फिर हमारे पास उसकी स्टेट जो है चेंज हो रहा है। मान लो कि सॉलिड था, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कोई भी ऐसा चेंज अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो मतलब ये है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लो कि हम लोग दो सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं, ए एंड बी। हमारे पास कोई गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो रही है, तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो चुकी है? केमिकल रिएक्शन जो है हो चुकी है। फॉर एग्जांपल हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है। बीकर में हम लोग जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं, Zn ग्रैन्यूल्स डालते हैं, और इसमें हम डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे H2 गैस के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब है कि गैस जो है, H2 गैस यहाँ से जो है इवॉल्व हुई है। इसका क्या मतलब है? गैस इवॉल्व हुई तो यहाँ पे क्या हो गया? मतलब केमिकल रिएक्शन जो है हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता है? जिंक जो है वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, और हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट प्लस, यहाँ से हमारे पास H2 गैस जो है बाहर निकल जाती है। तो ये जो एवोल्यूशन है गैस की, इससे ये पता चलता है, ये जो गैस यहाँ से इवॉल्व हुई, इससे ये पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो चुकी है। इन एडिशन टू दिस आप देखोगे कि जिस बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे थे, ये जो बीकर है इसकी जो वॉल्स थी वो भी गर्म हो चुकी हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या हुआ है? कुछ हीट जो है वो रिलीज हुई है। हीट क्या हुई है? यहाँ से रिलीज हुई है, कुछ हीट रिलीज हुई है। इस हीट जब रिलीज होती है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा? राइज करेगा। तो टेम्परेचर राइज करेगा का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर जो है चेंज हो गया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे कर रही है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें एवोल्यूशन हुई गैस की। सेकंड, इसमें क्या हो गया? चेंज हो गया टेम्परेचर में।